वाटर का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कौन कौन से पॉइंट स्टडी पॉइंट होते हैं उनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ये 4 से 5 पॉइंटेड है और 6-7 और ऐसे पॉइंट हैं जो मे भी पूछे जा सकते हैं। ये जेई नीट के मामले में है ही, और आगे इंजीनियरिंग में पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वाटर की प्रॉपर्टी पे। देखिए, पहला आता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जो जनरली लोग पूछते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस सब्सटेंस दिस मेटल क्या होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एक्चुअली जब वाटर सॉलिड फॉर्म में आता है तो हम उसे आइस के नाम से जानते हैं, एक अलग ही नाम दे देते हैं। ठीक है, और आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा 0 से, यानी जहाँ पे वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना शुरू करे, फेज चेंजिंग हो। ठीक है, उसके बाद कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ वाटर, बेस्ट पॉइंट। अक्सर कंफ्यूजन पैदा कर, कंडेंसेशन का मतलब क्या है, जब भाप यानी कि गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो। ये कब होता है, एट द रेट जब बॉइलिंग पॉइंट हम अचीव करते हैं, वो कब होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यानी 100 डिग्री सेल्सियस से जितना हम नीचे आते जाएंगे तो जितना भी मॉइस्चर होता है या फिर एयर में जो गैस फॉर्म में वाटर होता है वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, और ये बिलो जैसे जैसे आते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा। नेचुरली भी ये कुछ स्टेज पे होता है, तो वो जब आप साइकोमेट्री पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे वो आपको पूरा पता चलेगा कि किस रेट में कैसे होता है, ह्यूमिडिटी क्या फैक्टर होती है, तो साइकोमेट्री में आ जाता है। लेकिन नॉर्मली जब हम पूछेंगे कि मैक्सिमम कंडेंसेशन पॉइंट क्या होता है, कंडेंसेशन पॉइंट, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, उससे ज़्यादा जाएंगे तो वो कभी कंडेंस नहीं होगा। आगे आता है इग्निशन पॉइंट, ये सबसे बेस्ट है। इग्निशन या फिर फायर पॉइंट भी इसे कहते हैं, या फिर बर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। इग्निशन पॉइंट जहाँ पे जलना शुरू हो। वाटर का इग्निशन पॉइंट क्या होता है, कन्फ्यूज मत होइए, वाटर का इग्निशन पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी कंबशन हाइड्रोजन से बनता है। जब हाइड्रोजन जल जाता है ऑक्सीजन के साथ, तब वो क्या बनाता है, वाटर बनाता है। ठीक है, तब वो H2O बनाता है। फॉर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो 2H2 आएगा, तो जिसे हम H2O के नाम से जानते हैं। ये हमेशा याद रखें, इग्निशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी हाइड्रोजन के जलने के बाद जो मिलता है हमें ना वेस्टेज, वो होता है वाटर। अगला है सॉलिडिफिकेशन पॉइंट। सॉलिडिफिकेशन क्या, कि लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो, सॉलिडिफिकेशन पॉइंट ये कब आता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये हम हर टेम्परेचर के कब बात कर रहे हैं, नॉर्मल प्रेशर पे, प्रेशर यहाँ कांस्टेंट रह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, और यहीं पे आप पे दिमाग में खटक रहा होगा 4 डिग्री सेल्सियस यानी बिलो 4 डिग्री, तो 4 डिग्री पे मैक्सिमम डेंसिटी आती है, ना कि सॉलिड फॉर्म में चेंज होता है। यहाँ पे वाटर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है, जो कि हम लोग जानते हैं कि 1000 लीटर पर मीटर क्यूब, 1000 लीटर पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट, सिंपल सा पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस एट द नॉर्मल प्रेशर। ठीक है, अब एक पॉइंट आपको खटक रहा होगा, ट्रिपल पॉइंट, जिसे हम लोग 3 पॉइंट, यानी मतलब हिंदी में जो भी पढ़ते हो, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। वहाँ पे क्या होता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ट्रिपल पॉइंट पढ़ेंगे ना तो ये सॉलिड का हो जाता है, ये लिक्विड का होता है, ये गैस। तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है ना, तो वो होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे प्रेशर कितना होता है 611.1 पास्कल में होता है। ठीक है, इस टेम्परेचर और प्रेशर पे सॉलिड ट्रिपल पॉइंट यानी 3 फेज में पाया जाता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी, यानी वो सुपर कंडीशन होता है, कहीं भी वो चेंज हो सकता है किसी भी फेज में। ठीक है, वो ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। तो ये तो बहुत लंबा टॉपिक है, हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट थे जो आपको स्टडी पॉइंट व्यू से टेम्परेचर स्टडी करना था वाटर के लिए। और वाटर क्या है, इजीली अवेलेबल होता है, और हमारी साइंस की या फिर हमारी ह्यूमन लाइफ जो भी है वो बहुत ज़्यादा वाटर पे डिपेंड करती है, जिससे वाटर पे टेम्परेचर, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है हमें जानना चाहिए।